नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों से देश में कल से नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों के परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की। और कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से देश में अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। श्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि कल नवरात्र के पहले दिन के सूर्योदय के साथ ही देश भर में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे और देश बचत उत्सव मनाएगा। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों से देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। उन्होंने देशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि कल से कारोबार भी आसान होगा और निवेश आकर्षक हो जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने उन्हें अवसर दिया और हमने जनहित और राष्ट्रहित में आजाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू किया। जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी हो। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित बनेगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका ये सपना
3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% का एक अतिरिक्त स्लैब की घोषणा की गई है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। नए ढांचे के तहत उच्च तापमान वाले दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड और चपाती सहित खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग के साथ आदित्य, आकाशवाणी समाचार। इधर कॉम्फेड ने सुधा दूध उत्पादों की कीमत में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कल से सुधा मक्खन की कीमत में 1 रुपए से 5 रुपए तक की, सुधा पनीर की कीमत में 1 रुपए से 5 रुपए तक और सुधा घी की कीमत में 5 रुपए तक की कटौती लागू हो जाएगी। आईआरसीटीसी ने भी 1 लीटर रेल नीर की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने आज विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग तक राज्य सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कार्यरत विकास मित्रों को अब टैबलेट गैजेट खरीदने के लिए सरकार एकमुश्त 25,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ दस्तावेजों के संग्रहण में सुविधा होगी। श्री कुमार ने कहा कि इससे विकास मित्रों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा संधारण और अन्य कामकाज में सुविधा हो सकेगी। इसके अलावा महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ तथा अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षा सेवकों को डिजिटल गतिविधियों के संपादन में सहयोग के लिए स्मार्टफोन क्रय के वास्ते 10-10 हजार रुपए की राशि दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजनथरी ने आज पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। मोइनुल हक स्टेडियम के पास बनाई गई इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी बनाई गई है। इसके साथ ही 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रों तथा शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सहयोगी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सेवा पर्व अभियान के तहत राजगीर के नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के डीन सह नोडल अधिकारी प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण ने बताया कि 24 सितंबर को संस्थान में चित्रकला पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के अलावा कलाकार भी भाग ले सकते हैं। नवनालंदा महाविहार जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही सम विश्वविद्यालय है, उसमें भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 श्रेणियों में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। प्रथम श्रेणी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है, जिसके अंतर्गत 3 पुरस्कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए धनराशि की है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 की, तृतीय पुरस्कार 5,000 की तथा 1,000 के 2 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों का नवरात्र उत्सव शुरू हो जाएगा। कल मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी।
इधर कलश स्थापना और पूजन के लिए विभिन्न पूजा पंडालों के साथ ही मंदिरों और घरों में भी तैयारी की जा रही है। पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिला मुख्यालयों से लेकर कस्बाई बाजार तक नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। इधर विभिन्न जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित पूजा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं नगर निगम और नगर परिषद की टीमें साफ सफाई के अभियान में जुट गई हैं। गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज संपन्न हो गया। पितृपक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा पितृ दीपावली का आयोजन किया गया। इसके अलावा अक्षय वट वेदी पर सुख शय्यादान, पिंडदान, पितरों की मुक्ति विदाई के साथ साथ गयावाल पुरोहितों द्वारा यजमानों को सुफल दिया गया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 17 दिनों तक चले पितृपक्ष मेले के दौरान देश विदेश से 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गया जी में पिंडदान किया और अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया धाम में पिंडदान तथा तर्पण किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूर्वजों की स्मृति में पिंडदान करने पहुंची और उन्होंने प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी सहित कई नेता और फिल्म अभिनेताओं ने गया जी में इस बार पितृपक्ष मेला महासंगम में पिंडदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती। कंप्यूटर शिक्षकों द्वारा सेवा समायोजन कर 60 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि अगर सेवा समायोजन नहीं किया जाता है तो राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ की मांग का समर्थन सांसद पप्पू यादव ने भी किया है। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत बेतरी गांव में राजद का किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने एनडीए सरकार पर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए किसानों को बिना मुआवजा भुगतान किए उनकी लहलहाती फसल को रौंद दिए जाने का आरोप लगाया है। शेखपुरा में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। शेखपुरा की एक स्थानीय अदालत ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार रखने के आरोप में शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के रहिंचा गांव के रहने वाले 6 लोगों को दोषी पाते हुए 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों से देश में कल से नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों के परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की। और कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।